बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सुनने वाले नाज़रीन को मेरी तरफ़ से सलाम। मोहम्मद इश्तियाक चौधरी बोलो स्पोर्ट पे आपके साथ हाज़िर है। आज हम स्पोर्ट के बारे में मुख्तलिफ जो इवेंट होते हैं उनके प्रोग्राम करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं हमारे साथ साबका आज़ाद कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जनाब नासिर महमूद भट्ट साहब। आइए हम इनसे स्पोर्ट्स के बारे में गुफ्तगू करेंगे। तो मैं अपना आगाज़ जो है, चूँकि ये क्रिकेट से ज़्यादा रिलेटेड रहे और फुटबॉल से, इन्हीं से थोड़ा सा क्रिकेट के बारे में और फुटबॉल के बारे में पूछूंगा। नासिर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप, क्योंकि हम आज़ाद कश्मीर के खित्ते के रहने वाले लोग हैं, आज मैं आज़ाद कश्मीर के हवाले से पहले आपसे बात करूंगा कि आप समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर की जो क्रिकेट है इस वक्त वो किस स्टेज पर है और हम कहाँ तक इसको ऊपर ले जा सकते हैं, इसके बारे में आप हमें मुख्तसर साहब बताएंगे प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इश्तियाक चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने पहले प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। जैसा कि आपका सवाल है कि आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट आज किस स्टेज पे है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंट है। लोग और काफ़ी जो है ना क्रिकेट को पसंद करते हैं और आज़ाद कश्मीर की सबसे ज़्यादा खेली जाने वाली खेल वो क्रिकेट ही है। और माशाल्लाह हमारे काफ़ी बच्चे जो है वो इसमें अपना नाम कमा चुके, अपना टैलेंट शो कर चुके। पाकिस्तान लेवल पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है ना प्लेयर्स खेल चुके। तो आज़ाद कश्मीर की क्रिकेट जो है ना वो माशाल्लाह एक अच्छे डगर पे चल रही है। अच्छा ट्रैक मिल गया है। पहले हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, इस्लामाबाद रीजन के साथ अटैच थे, फिर पिंडी रीजन के साथ अटैच हुए, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कुछ एफर्ट हम लोगों ने की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक अलग रीजन बनाया, जिससे हमारे प्लेयर को जो है ना वो अब अच्छे मौका मिल गया है कि वो पाकिस्तान टीम तक जा सकते हैं। वुमेन टीम भी हमारी बनी, उसने भी बड़ी अच्छी कारकर्दगी दी। तो बगैर अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना हमारी क्रिकेट जो है वो अच्छे डगर पे चली हुई है और बच्चे मेहनत कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात ये चाहूँगा पूछना कि आपने कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो पाकिस्तान लेवल पर खेलें, कोई नाम अगर आपको याद हो तो आप हमें प्लीज़ बता दें। क्यों नहीं जी, मैं बताता हूँ कि हमारे जो रीजनल प्रेसिडेंट है क्रिकेट एसोसिएशन आज़ाद कश्मीर, मौजूदा जो प्रेसिडेंट, हाँ जी, मौजूदा मीर मोहम्मद उस्मान साहब, वो फर्स्ट क्लास प्लेयर रह चुके हैं। हमारे सबके जाने बचाने आफाक रहीम जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने, टेस्ट स्क्वाड का श्रीलंका के और पाकिस्तान अंडर 19 खेले हुए हैं। फिर हसन रज़ा हमारा एक लड़का जो अभी भी खेल रहा है, फर्स्ट क्लास खेल रहा है, वो अंडर 19 खेला, पाकिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप खेला। अभी मोइन परवेज़ है जूनियर, हमारा अंडर 16 पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी कर चुका। और एक मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे फास्ट बॉलर हैं सुलेमान, जो आज़ाद कश्मीर में मलिंगा के नाम से मशहूर हैं, वो बड़े अच्छे लेवल पे खेल रहे हैं। उनकी माशाल्लाह 145 प्लस पेस है और वो मलिंगा के स्टाइल से बॉलिंग करते हैं। तो उनका कॉन्टैक्ट होने जा रहा है इंशाल्लाह लाहौर कलंदर के साथ, और वो इंशाल्लाह इस माह के एंड तक जो है ना वो लाहौर कलंदर के साथ जो है ना ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं खेलने के लिए। नासिर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, जब आपने आफाक का जिक्र किया, वो जब श्रीलंका के स्क्वाड में शामिल है, टेस्ट में भी जानता हूँ वो वहाँ गए, तो कोई क्या रीज़न था कि वो टेस्ट डेब्यू बदकिस्मती से ना कर सके? हालांकि उस साल उनकी जो डोमेस्टिक जो है परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। असल में इश्तियाक साहब, कुछ चीज़ें जो है ना वो इंसान की मेहनत पे भी होती हैं और कुछ लक पे भी होती हैं कि इंसान की लक कितना साथ देती है। आफाक रहीम जब टेस्ट में उसका इंतखाब हुआ, बड़ी खुशी हुई, पूरे आज़ाद कश्मीर ने बड़े जश्न हुआ कि हमारा एक कम से कम एटलीस्ट पहला सितारा जो है वो पाकिस्तान की टीम में शामिल हुआ। तो बदकिस्मती ये थी आफाक की कि ये ओपनर बैट्समैन और पाकिस्तान टीम के जो उस वक्त ओपनर थे तौफीक उमर और मोहम्मद फीस, वो दोनों बहुत फॉर्म में थे। ठीक है। और उन्होंने परफॉर्म किया और मैं नहीं समझता कि उन दोनों की मौजूदगी में आफाक को वो चांस देते, क्योंकि उन्होंने दोनों में पहले मैच में उनकी परफॉर्मेंस नहीं ठीक थी, दूसरे मैच में दोनों ने जो है दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि खुदा ना करते, कहना नहीं चाहिए कि उनके बारे में कि अगर वो दोनों परफॉर्मेंस ना करते तो फाक को चांस मिल सकता था। अभी आपने एक नाम लिया है सलमान का, तो वो हमारे आज़ाद कश्मीर के किस डिस्ट्रिक्ट से उसका तल्लक है? सलमान जो है वो डिस्ट्रिक्ट पुंछ से उसका तल्लक है
और वो राइट हैंड फास्ट बॉलर है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना एक प्रोग्राम किया था, फास्ट बॉलर जो है ना वो सिलेक्ट किए थे पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी एक इवेंट हुआ था उसका। तो वो फास्टर जो है ना वो उसने बॉल फेंकी 145 और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ने उनको 50,000 रुपया इनाम भी दिया। और जब हम लोग एक मीटिंग में थे चेयरमैन साहब के साथ, तो उन्होंने हमें कहा कि ये इंशाल्लाह जो है ना ये फ्यूचर स्टार बनेगा पाकिस्तान का, और बड़ी उम्मीदें उसके साथ। बिल्कुल ऐसा है जी, 145 जो है ये तो बहुत बड़ी मतलब स्पीड है उस लिहाज से। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर थे ग्रैंड मैग्रा, उन्होंने भी शायद कोई 45 पे बॉल की हो, हालांकि बहुत अच्छे वो लाइन और लेंथ वाले और विकेट टेकर बॉलर थे। इसी तरह हमारे जो सुपरस्टार थे वसीम अकरम साहब, इस तरह दूसरे हमारे जो फास्ट बॉलर आकब जावेद था, जिन बड़ा नाम था क्रिकेट का उनके वाले थे, वो भी करीबन लगभग आकब जावेद इतने 42 43 के प्लस करता था बॉल। तो आज के दौर में अगर ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए खुशकिस्मती की अलामत है कि आज़ाद कश्मीर के खित्ते से जो है एक ऐसा नौजवान उभरा है, और जिसकी हाइट भी मेरे ख्याल में लगभग 6 फुट के दरमियान बनती है उसकी, तो वो 145 प्लस पे बॉल कर रहा है। तो जब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंडर लोगों के पास जाएगा, कोचेस के पास जाएगा, तो आप समझते हैं कि उसकी जो है रफ्तार जो है उसमें और इजाफा होगा। जी, मेरी जब इस सिलसिले में मुख्तलिफ जो है ना लोगों से बात हुई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेस थे, उन्होंने कहा कि ये बच्चा जो है ना इंशाल्लाह 150 प्लस करेगा। इस पर थोड़ा सा वर्क आकब जावेद साहब माशाल्लाह वो उन्होंने बड़ा इसको अप्रिशिएट किया इसके एक्शन को, और उन्होंने स्पेशल जो है ना अभी वो लाहौर में ही है, अकेडमी कर रहा है उनके साथ। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि वो 150 प्लस बॉल करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, शॉर्ट सा एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, आने वाला जो हमारा वक्त है क्रिकेट के हवाले से आप क्या समझते हैं? कोई ऐसे स्टार्स मीरपुर या आज़ाद कश्मीर के, चूँकि आप पूरे आज़ाद कश्मीर को लीडिंग करते रहे हैं, तो समझते हैं कोई ऐसे क्रिकेटर चंद एक कोई नाम स्पेशल अंडर 19 के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा, कोई ऐसे नाम है आपके जहन में जिन पे मेहनत करें वो आगे जा सकते हैं? ऐसा मैं आपको बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो है ना वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तावन से जो है ना वो अकेडमी लगी हुई है हमारे मीरपुर स्टेडियम में, जो तकरीबन 2 माह की अकेडमी है। ठीक है। उसमें माशाल्लाह बहुत से बच्चे जो परफॉर्म कर रहे हैं। जो मैं एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि आज़ाद कश्मीर में जो क्रिकेट का बहुत ज़बरदस्त टैलेंट है और बड़ा अच्छा फ्यूचर है। हम लोग इंशाल्लाह गवर्नमेंट एजेके से रिक्वेस्ट करते हैं कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है ना वो आज़ाद कश्मीर में भी शुरू करें, ताकि जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते क्रिकेट, कम से कम डिपार्टमेंट खेले, उनकी सपोर्ट हो और वो अपना आप दिखा सकें कश्मीर में पाकिस्तान लेवल पे जाके कि उनके अंदर जो टैलेंट है। मोस्टली लोग जो है ना वो गरीब लोग हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्रिकेट बहुत महंगी गेम है, महंगा गेम हो गया। जब वो डिपार्टमेंट खेलेंगे तो इंशाल्लाह उनका भी कोई रोज़गार लग जाएगा और इस तरह जो है ना वो प्लेयर निकलेंगे। वालिदैन जो है वो बच्चों पे जो है इतना नहीं खर्च कर सकते जिस लेवल पे गेम है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट हैं, तो बहुत से प्लेयर जो है ना वो डिपार्टमेंट खेलते हैं, उनका ज़रिया माश भी चलता रहता है, तो घर वाले भी सपोर्ट करते रहते हैं। लास्ट मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है, आपने अभी एक नाम लिया छोटे वो अंडर 16 से परवेज़ मोइन का नाम लिया, मोइन परवेज़, उसके बारे में वो क्या करता है? बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है या ऑलराउंडर है? क्या है, थोड़ा सा नाजरीन को बताएं आप। मैं आपको बताता चलूँ, इश्तियाक साहब वो माशाल्लाह वो बहुत टैलेंटेड बच्चा है। वो एज ए बैट्समैन जो है ना वो उजागर हुआ, लेकिन वो हमने उससे जो अंडर 16 में विकेट कीपिंग भी करवाई। वो मीडियम फास्ट बॉलिंग भी करता है, तो वो मल्टी टैलेंटेड है। वो इंशाल्लाह जो है आपके हिसाब से वो हमारी क्रिकेट में आगे अल्लाह के फजल करम से आ सकता है, एज ए विकेट कीपर बैट्समैन भी, एज ए ऑलराउंडर भी आ सकता है। जी बिल्कुल जनाब साहब। दूसरा जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हमारा जो खेल ज़्यादा खेला जाता है वो मैं समझता हूँ कि फ़ुटबॉल है। आप ख़ुद भी क्योंकि फ़ुटबॉल खेलते रहे हैं, आप उससे आपका अपना एक क्लब भी था जहाँ तक मैं जानता हूँ। फ़ुटबॉल के हवाले से आप नाजरीन को, हमारे जो आज़ाद कश्मीर के सुनने वाले या पूरे वर्ल्ड के अंदर जो कश्मीर से मुतल्लिक़ लोग हैं, स्पेशली इंग्लैंड में जो हमारे नाजरीन सुनते हैं इस प्रोग्राम को, इंशाल्लाह सुनेंगे भी, क्या मैसेज देना चाहते हैं कि फ़ुटबॉल को आप किस नज़र से देख रहे हैं कि कहाँ तक हम उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सकते हैं, या हुकूमत को उसके सिलसिले में बेहतरी के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए? इशाक साहब, जहाँ तक आपका फ़ुटबॉल के हवाले से सवाल था, तो मैं बताता चलूँ कि फ़ुटबॉल के माशाल्लाह बड़े अच्छे इवेंट जो है ना वो आज़ाद कश्मीर लेवल पे ऑर्गेनाइज़ करते हैं लोग खुद ही। नेशनल चैम्पियनशिप वगैरह होती रहती है।
तो मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि हमारे आज़ाद कश्मीर के एक प्लेयर बिम्बर से जिनका तल्लक है, वो पाकिस्तान टीम में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बड़ा अच्छे लेवल पे खेले, माइकल नाम है उनका। ठीक। और एक प्लेयर जो है वो स्ट्रीट चाइल्ड टीम जो कराची से गई है मुस्लिम हैंड के तावन से, उसमें हमारा प्लेयर एक हमाद नाम है, मादी के नाम से मशहूर है। वो माशाल्लाह उसको जर्मनी में हालैंड में जो है ना उसको फ्लाइंग हार्स का खिताब दिया गया माशाल्लाह। वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है। तो स्पोर्ट्स के लिहाज से जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्रिकेट और आज़ाद कश्मीर जो है ना वो बड़ा ज़रखेज़ खित्ता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट करने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो फुटबॉल के हवाले से मैं बताऊं कि एक हमारी जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना वो आज़ाद कश्मीर का फ्लैग लेके एक टीम जा रही है ये अगस्त के एंड में, चाइना अंडर 14 फुटबॉल टीम जो मुस्लिम हैंड के तावन से जा रही है। ठीक है। और कोच जो हमने कराची से जो है ना वो उनको दावत दी हुई है, हमारे जो कोच है उन्होंने बच्चों का टैलेंट देख के उन्होंने कहा कि यार ये तो बहुत अच्छे बच्चे खेलने वाले हैं और इन पे थोड़ी सी मेहनत की जाए तो ये बड़े अच्छे लेवल पे जा सकते हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि यहाँ पे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स शुरू हो, बच्चों को सपोर्ट हो, घर वाले भी जो वो कहें कि इनका फ्यूचर स्पोर्ट्स में बन सकता है। तो इंशाल्लाह तमाम गेम्स जो है ना वो पाकिस्तान में अच्छे लेवल पे खेली जाएंगी और आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा और कश्मीर में भी ऐसे। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आप हमारे साथ रहे, आपने हमें वक्त दिया, हम आपके बहुत मशकूर हैं और आइंदा भी हम आपसे ये इस ऐद पे इजाज़त लेंगे, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आइंदा भी आप हमारे प्रोग्राम में आएंगे। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत हमें मालूमात फराहम की क्रिकेट के बारे में और फुटबॉल के बारे में। नाज़रीन, ये जो हमारा स्पोर्ट का आज का प्रोग्राम था, इसमें हमने थोड़ा सा जो है वो क्रिकेट पे और फुटबॉल पे बात की है। जाते जाते मैं चाहता हूँ कि आपसे एक माजरत के साथ कि हॉकी के बारे में भी मैं जानना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर भी हॉकी, क्योंकि अब उस तरह की तो नहीं रही, बड़ी ज़वाल पजीर हो गई हमारी हॉकी की टीम। और आज़ाद कश्मीर में गाब जब हम कॉलेज में थे या स्कूल में तो हॉकी का टूर्नामेंट जो है वो बोर्ड के अंदर होता था या पाकिस्तान से भी यूनिवर्सिटी लेवल पे होती थी। आज तो शायद ही कोई ग्राउंड हो हॉकी का, या कोई मेरे नॉलेज में नहीं है कोई टीम है हॉकी की। तो क्या कहना चाहेंगे आप उसके बारे में? देखिए जी, असल में जब ये मीडिया वार शुरू हुई, इंटरनेट का दौर शुरू हुआ, केबल आई, तो बच्चे जो है ना वो घरों से निकलना जो है ना वो बंद हो गया। एंटरटेनमेंट उनके घर के अंदर मौजूद थी। तो हॉकी का मैं बताता चलूँ कि आप सरप्राइज़ होंगे कि आज़ाद कश्मीर में माशाल्लाह बड़े अच्छे लेवल पे हॉकी खेली जाती है रावलाकोट में, और ऑस्ट्रोटर्फ ग्राउंड जो है ना आज़ाद कश्मीर में मौजूद है रावलाकोट में। अच्छा। तो उस तरह प्रमोशन तो नहीं है जिस तरह तमाम स्पोर्ट्स को मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तान में भी हॉकी का असल मीडिया में जो चीज़ ज़्यादा इन है वही जो है ना बच्चे देख के आगे उसी को पिक करते हैं, उसी को। ठीक है। हॉकी जो है ना वो उस तरह जो है ना वो मीडिया में अपनी शनाख्त कायम नहीं कर सकी, और जितने भी ज़िम्मेदार हैं हॉकी के उन्होंने इस पे जो है ना वर्क नहीं किया। इसके बनस्बत हमारा हमसाया मुल्क है वो हॉकी पे, बैडमिंटन में बड़ा वो टाइम दे रहे हैं उसको, और उनकी टीमें भी अच्छा रिजल्ट दे रही हैं। आप रिसेंटली जो हॉकी का जो कप हुआ है इसमें पाकिस्तान की आप हालत देख लें। मैं तमाम जो ज़िम्मेदार हैं हॉकी के उनसे गुजारिश करूँगा कि अपने इख्तिलाफ़ात ख़त्म करके इस मुल्क के लिए सोचें और हॉकी के लिए सोचें। जो पाकिस्तान का जब मैच होता था लोग ये कहते थे कि यार इन्होंने तो जीत ही जाना है, इस मैच को देखने का क्या फ़ायदा कि पाकिस्तान वाले तो ये हॉकी जो है ना ये बनी इनके लिए। तो वो हॉकी वो स्क्वाश जो है ना वो ज़वाल पजीर है। तो अकाम बाला को सोचना चाहिए और जो ज़िम्मेदार है उनको सोचना चाहिए कि आपने इस मुल्क को क्या देना है और इस मुल्क का उन पे क्या हक़ है। जो नाम हॉकी में पाकिस्तान की हॉकी में काबिल एहतराम थे, जब उन पे बोझ पड़ा है इसकी हॉकी की जिम्मेदारी का, तो उनको अच्छे तरीके से ये निभाना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कभी जब नाजरीन हॉकी के मैच होते थे तो पाकिस्तान को यही होता था कि यार इसने तो जीत जाना है, ठीक है जी सुन लेंगे खबरों में इंशाल्लाह जीत जाएंगे। वो उस वक्त टीवी पे भी दिखाया जाता। और पाकिस्तान के जो साबका इंटरनेशनल प्लेयर थे उनमें सलाउल्लाह
दीन थे, सलाउद्दीन साहब थे, समीउल्लाह थे, हसन सरदार थे, कलीमुल्लाह थे, इस तरह मोहम्मद हनीफ थे। उनकी कई जगह पे उनके मुखालफ जो हमारी यूरोपियन की टीमें होती कहते जी इनकी हाकियाँ चेक करेंगे, इन्होंने हाकियों के साथ कोई लगाया हुआ था नहीं, कोई गोंद शोंद वगैरह कोई चिपका लेते हैं, बाल को ऐसे ऐसे निकाल के ले जाते हैं। तो वाकई वो एक बड़ा अजीम दौर था और एक ज़माना था जब पाकिस्तान एशियन चैम्पियन था, वर्ल्ड चैम्पियन था, ओलंपिक चैम्पियन भी था हॉकी में। इसी तरह क्रिकेट और फुटबॉल जो है वो भी हमारी बड़ी अच्छी गेम है। आइंदा के लिए हम इंशाल्लाह जाने से पहले आपसे ये बात करते चलेंगे कि हमने जो ये प्रोग्राम किया इसमें हम नासिर साहब हमारे जो आज के मेहमान थे इनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपसे हमारी गुजारिश है कि हम अपना नंबर भी ऑन एयर करेंगे और आपको जो है वो इंटरनेट पे भी डालेंगे नंबर अपना, आप अपनी राय से हमें नवाज सकते हैं। जाते जाते मेरी ये गुजारिश है आज़ाद कश्मीर हुकूमत की जो स्पोर्ट्स की जो है स्पोर्ट बोर्ड्स है उससे और पाकिस्तान से भी कि आप खुदारा स्पोर्ट्स के लिए ठोस इक़दाम करें ताकि जो खेलों की दुनिया में स्पेशल स्क्वाश के हम इंतहा चैम्पियन रहे और अल्लाह के फजल करम से 15-20 साल हम चैम्पियन रहे। उसके जहांगीर खान थे, हसन अपना शाहजहां शेर अली खान थे, इसी तरह हॉकी के भी रहे। ये दोनों गेमें हमारे जो मुल्क से वो तकरीबन ख़त्म हो रही हैं, वो चल तो रही हैं लेकिन अबाब रख्तरात इस पर ज़रूर नज़र डालें। आपकी राय हमें नवाजेगी, हम आपकी राय का एहतराम करते हैं, आप हमें राय दें। जाते जाते आपसे का मेज़बान मोहम्मद इश्तियाक चौधरी आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।